हमारे देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद खबर पालिका को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। लेकिन क्या ये जो खबर पालिका है, जो मीडिया है, ये अपना काम ईमानदारी से कर रही है? अगर आप गूगल करेंगे टॉप 10 जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, भारत के 10 प्रमुख हमारे पत्रकार, तो उसमें नाम जानते किसका आएगा? रवीश कुमार जी का नाम आएगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का नाम आएगा, राजदीप सरदेसाई का नाम आएगा, विक्रांत गुप्ता का नाम आता है, रेखा मेनन, निधि राजदान, बरखा दत्त, प्रणव राय, अजीत अंजुम, ओम थानवी। लेकिन जो मैंने नाम लिया है, इन पत्रकारों को आपने कभी गुलामी का नाम हटना चाहिए, गुलामी का निशान हटना चाहिए, गुलामी की कुरीतियां खत्म होनी चाहिए, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म होनी चाहिए, इस पर किसी नेता से इंटरव्यू करते देखा क्या आपने? आपने कभी भी रवीश कुमार को, पुण्य प्रसून वाजपेयी को, राजदीप सरदेसाई को, रेखा मेनन को, निधि राजदान को, बरखा दत्त को, प्रणव राय को, अजीत अंजुम को किसी नेता से इंटरव्यू करते समय पुलिस रिफॉर्म पे सवाल पूछते देखा? जुडिशियल रिफॉर्म पे सवाल पूछते देखा? टैक्स रिफॉर्म पे सवाल पूछते देखा इनसे? कभी इन पत्रकारों ने किसी भी नेता से, वो किसी भी पार्टी का रहा हो, कभी पूछा ये गुलामी की न्यायिक व्यवस्था कब बदलेगी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था कब बदलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था कब बदलेगी? कभी इन तथाकथित पत्रकारों ने, जो अपने आप को मीडिया का स्तंभ बताते हैं, जो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, कभी इन पत्रकारों ने किसी नेता से भारत में भ्रष्टाचारियों को फांसी होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, इस पर सवाल करते देखा? कभी आपने राजदीप को, रवीश कुमार को, रेखा मेनन को, निधि राजदान को, बरखा दत्त को और प्रणव राय को, अजीत अंजुम को कभी इनसे यह सवाल पूछते हुए देखा कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर कब होगा? 5 करोड़ मुकदमे भारत में पेंडिंग पड़े हुए हैं, 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। तो भैया ये बताओ, भारत में जस्टिस विद इन ईयर कब लागू होगा? 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला कब होगा? वास्तव में जानते हैं ये कभी गुलामी की निशानी खत्म करने की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ये खुद ही दल गुलाम है। अगर ये स्वतंत्र पत्रकार होते तो इनको सवाल, कड़वे सवाल पूछने में इनको भय नहीं होना चाहिए था। ये खुद ही दल गुलाम है, इसीलिए गुलामी की मानसिकता इनके दिमाग पे चली गई है। और ये कभी भी किसी भी नेता से इंटरव्यू में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं पूछते कि गुलामी का नाम कब खत्म होगा, गुलामी का निशान कब खत्म होगा, गुलामी की कुरीतियां कब खत्म होगी, गुलामी की कुप्रथाएं कब खत्म होगी, गुलामी का टैक्स सिस्टम कब बदलेगा, गुलामी का पुलिस व्यवस्था कब बदलेगा, गुलामी का जुडिशियल सिस्टम कब बदलेगा। इनफैक्ट इन पत्रकारों ने कई बार जजेस का भी इंटरव्यू किया। मैंने तो देखा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज का भी इंटरव्यू किया। इन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, चाहे वो रिटायर्ड हो या प्रेजेंट हो, कभी नहीं पूछते ये गुलामी का ड्रेस कब बदलेगा, ये काला गाउन कब बदलेगा, ये भी तो गुलामी का है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों में 1.5 महीने छुट्टी होती है, ठंडी में 1 महीने छुट्टी होती है, ये गुलामी का जो छुट्टी वाला सिस्टम है, ये कब बदलेगा? भाई अंग्रेजों को भारत में गर्मी लगती थी तो पूरी गर्मी छुट्टी करके चले जाते थे इंग्लैंड। अंग्रेजों को क्रिसमस मनाना होता था, पूरी दिसंबर में छुट्टी करके चले जाते थे। वो छुट्टी की व्यवस्था आज भी चल रही है। लेकिन इन पत्रकारों ने कभी किसी जज से कड़वे सवाल नहीं पूछे, जरूरी सवाल नहीं पूछे, और आज दुनिया को ज्ञान देते रहते, लोकतंत्र का ज्ञान देते। अरे लोकतंत्र तब अच्छा होगा जब अपराधीकरण खत्म होगा। अपराधीकरण तब खत्म होगा जब भारत में चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, मैक्सिमम एज लिमिट होगी और एक एग्जाम होगा। अगर टीचर्स के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकता है तो सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बनने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन इन पत्रकारों ने कभी किसी से, मंत्री से, सांसद से, विधायक से सवाल नहीं पूछा, किसी जज से सवाल नहीं पूछा। इस पे इन पत्रकारों ने कभी नहीं पूछा कि इतना भ्रष्टाचार है, भारत के सारे थाने भ्रष्टाचार लिप्त है, तहसील हमारी सारी भ्रष्ट हो रखी है, जिले हमारे सारे भ्रष्ट हैं, कोई एक भी सरकारी डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, कोई एक भी थाना, तहसील, जिला भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। इसका मूल कारण क्या है? इसका अस्थायी समाधान क्या है? लेकिन ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पूरी जो अपने आप को इस समय लोकतंत्र के रहनुमा बने हुए, कभी इन्होंने सवाल नहीं पूछा। इनकी लाइफ में अब गूगल करके देख लेना, नहीं तो इनको ट्वीट करके पूछ लीजिए, आपके पास फोन नंबर, उनसे फोन करके पूछिए कि आज तक इतने सारे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, इतने सारे, कई बार इन्होंने नेताओं का 1-to-1 किया है, ये सवाल क्यों नहीं पूछा इन्होंने?
आखिर हमारे यहां इतना भ्रष्टाचार क्यों है? दुबई में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? सिंगापुर में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? यह सवाल कभी इन्होंने पूछा? हमारे देश, हमारी यूथ बर्बाद हो रही है नशे के कारण। सारे स्कूल कॉलेज में ड्रग स्मगलर ने अपना नेटवर्क फैला रखा है। कभी इन्होंने नशे के खिलाफ कठोर कानून पे बात किया किसी नेता से? नहीं किया। अश्लीलता बढ़ती जा रही है, अश्लीलता बढ़ती जा रही है। हमारी यंग जनरेशन अश्लीलता के कारण बर्बाद हो रही है। और ये जो अश्लीलता फैल रही है सोशल मीडिया में, पूरी तरीके से चाइना के द्वारा फंडेड है। ये कभी इन नेताओं ने सवाल नहीं पूछा कि अश्लीलता नियंत्रण कानून कब बनेगा? 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, अब तो 5.5 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। कभी इन पत्रकारों ने किसी सांसद, विधायक, मंत्री से घुसपैठ नियंत्रण पे कोई चर्चा नहीं किया। भारत के हर जिले में धर्मांतरण हो रहा है। कभी भी ये रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, राजदीप सरदेसाई, निधि राजदान, बरखा दत्त, प्रणव राय, अजीत अंजुम ने किसी सांसद, विधायक, मंत्री से धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून पे कोई सवाल नहीं पूछा। तो ये किस बात के पत्रकार है? केवल तू मैं करने के लिए, बतौलेबाजी करने के लिए। जब ये जो पत्रकार हैं, कभी नशा नियंत्रण पे सवाल नहीं पूछते, अश्लीलता नियंत्रण पे सवाल नहीं पूछते, भ्रष्टाचार नियंत्रण पे सवाल नहीं पूछते, कालाधन नियंत्रण पे सवाल नहीं पूछते, घुसपैठ नियंत्रण पे सवाल नहीं पूछते, जनसंख्या नियंत्रण पे सवाल नहीं पूछते, समान शिक्षा की बात नहीं करते, समान नागरिक संहिता की बात नहीं करते, समान टैक्स कोड की बात नहीं करते, तो ये करते क्या है? ये खुद ही दल गुलाम है। ये पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं। और आपका अगर जिस भी एंकर को आप पसंद करते हैं, जो भी पत्रकार आपको पसंद आता है, अगर वो पत्रकार राष्ट्रहित के सवाल नहीं पूछता, सुबह से लेकर शाम तक केवल शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान करता रहता है, अगर आपका पसंदीदा न्यूज एंकर, आपका पसंदीदा पत्रकार पुलिस रिफॉर्म पे सवाल नहीं पूछता, जुडिशियल रिफॉर्म पे सवाल नहीं पूछता, टैक्स रिफॉर्म पे सवाल नहीं पूछता, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे सवाल नहीं पूछता, इलेक्शन रिफॉर्म पे सवाल नहीं पूछता, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म पे सवाल नहीं पूछता, तो ये मान लीजिए वो दल गुलाम है। वो पार्टियों के इशारे पे नाच रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां उसको जैसे एजेंडा चलाने के लिए कहती, केवल वही काम कर रहा है। वो जनहित के सवाल नहीं पूछता, राष्ट्रहित के सवाल नहीं पूछता। वो केवल और केवल आपको भ्रमित करने के लिए एक नया एजेंडा चालू रखता है। आप केवल बहके रहे, आप उसमें आपका दिमाग डाइवर्ट हुआ रहे, इसलिए वो ऐसे ऐसे विषयों को उठाता रहेगा कि आप कभी जनसंख्या विस्फोट के ऊपर बारे में सोचो ही ना। भारत में 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, हर साल 3 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। भारत में इस समय 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, यानी 82 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, तब भारत में 4 करोड़ गरीब थे, यानी मात्र 10% गरीब थे। अब भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है, उसमें से 82 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे है। 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, यानी 60% गरीबी है। तो गरीबी तो बढ़ी, पहले 10% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, अभी 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। लेकिन ये जो पत्रकार है, तथाकथित आपको जो स्वयंभू पत्रकार बने हुए हैं, कभी गांधीवाद की बात करेंगे, कभी लोहियावाद की बात करेंगे, कि समाजवाद की बात करेंगे, नेहरूवाद की बात करेंगे, दुनिया भर के वाद की बात करेंगे, लेकिन कठोर कानून की बात नहीं करेंगे। नेताओं से सवाल पूछने में इनकी घिघी बन जाती है। बकवास सवाल पूछेंगे जिससे न भ्रष्टाचार कम होगा, न अपराध कम होगा, न गरीबी कम होगी, न कुपोषण कम होगा, न प्रदूषण कम होगा। वो सारे बकवास वाले सवाल पूछेंगे और बाद में अपने आप को कहते हैं मैं तो पत्रकार हूं। और आप लोग भी इनको पसंद करते हैं। बहुत सारे इसमें यूट्यूबर बन चुके हैं, बहुत सारे आजकल चैनलों पे घूम रहे हैं। प्लीज थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। आप जरा सोचिए कि भारत की वास्तविक समस्या क्या है। भारत की वास्तविक समस्या है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। भारत की वास्तविक समस्या भ्रष्टाचार। और अगर ये आपके पसंदीदा एंकर इन विषयों पे सवाल नहीं पूछते, इसका मतलब वो दल गुलाम है, पार्टियों के इशारे पे नाच रहे हैं, और ये न राष्ट्र का भला करेंगे, न समाज का भला करेंगे, न हमारे आने वाली पीढ़ियों का भला करेंगे।